नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। हूं राकेश। आपदा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आपदा परिचय केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने बीती रात चमोली के नंदा नगर में आई आपदा के संबंध में विस्तार से जानकारी ली और वहां चल रहे राहत बचाव कार्यों और रेस्क्यू टीमों का अपडेट लिया। सीएम ने कहा कि नंदा नगर में जो लोग लापता हैं उनके युद्ध स्तर पर तलाश जारी है। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि आपदाग्रस्त क्षेत्र में राहत बचाव कार्य में तेजी लाई जाए और युद्ध स्तर पर सभी को मदद पहुंचाई जाए। कल की रात से देर रात्रि से चमोली जनपद के 4 स्थानों पर अलग अलग कुंत्रा लगा फाली में, कुंत्रा लगा सरपाणी में और शेरा और धुरमा में ये लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं। कल की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित स्थल का निरीक्षण किया। अतिवृष्टि के कारण मंदिर के अंदर जल भराव के साथ ही मलबा आ गया था। मलबा हटाने का काम अब पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री ने मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर प्रदेश और प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब इन आरोपों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। विधायक संजय डोभाल ने कहा था कि मानसून के दौरान चारधाम यात्रा पूरी तरह चरमरा हुई है। इस पर सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा का दूसरा चरण सुचारू रूप से चल रहा है। यमुनोत्री मार्ग पर भी कार्य जारी है और हमारा प्रयास है कि वहां यात्रा का संचालन शीघ्र शुरू किया जाए। देखिए, आप सभी को पता है कि इस समय हम पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं और मैं स्वयं स्याना चट्टी भी गया हूँ। खरसाली के आसपास भी जो मार्ग अभी अवरुद्ध है उसको खोलने का काम चल रहा है। गंगोत्री मार्ग हमारा पूरी तरह से अब चालू हो गया है और चारधाम यात्रा हमारी दूसरे चरण की तैयारी हमारी पूरी चल रही है। यमुनोत्री के भी कुछ काम होने हैं। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी यमुनोत्री मार्ग भी हम ठीक करें और वहाँ भी यात्रा का संचालन। आपदा से चक्राता विधानसभा में नुकसान को लेकर विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उप जिलाधिकारी काशी का घेराव किया। उन्होंने नुकसान का आकलन नहीं करने और राहत बचाव कार्य में लापरवाही का आरोप लगाया। एसडीएम कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया गया। सही आकलन नहीं हो रहा है और वो ये क्षति की जो सूचना है वो आगे स्तर पे नहीं जा पा रही है। तो इसी को लेकर के जो है माननीय विधायक जी ने के साथ काफ़ी लोग आए थे और माननीय विधायक जी द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं मुझे, मैं उनको जो है आपदा के मानकों पे रहते हुए उनका अनुपालन करते हुए मैं उनको यथाशीघ्र जो है निस्तारण करने की वो करूँगा। कल से ही हम लोग इस काम में लग जाएंगे। खटीमा कांग्रेस कार्यालय में पुलवामा में शहीद हुए वीर सपूत वीरेंद्र राणा की पत्नी रेणु राणा को 1 लाख का चेक सौंपा गया। भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी ने उन्हें चेक सौंपा। इस अवसर पर नेताओं ने वीर सपूत वीरेंद्र राणा को श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि उनका बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। भारतीय कांग्रेस की तरफ से एक छोटी सी धनराशि 1 लाख रुपए की उनको सिर्फ सम्मान के तौर पे देने के लिए मैं इधर आया हूँ। कोई भी धनराशि किसी शहीद के बलिदान के लिए ज़्यादा नहीं होती है। तो सिर्फ हमारा एक उनके प्रति एक सम्मान है जो कि हम उनको देना चाहते हैं। हम इस आज के दिन अपने सभी पुलवामा के 40 जो शहीद थे उनको श्रद्धांजलि देते हैं और हमारे जो उत्तराखंड के सपूत हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च इस देश के लिए बलिदान कर दिया है, श्री वीरेंद्र राणा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कोतवाली सहसपुर क्षेत्र में आई आपदा में काफी नुकसान हुआ है। खुशहालपुर आसन नदी में एक लड़की का शव बरामद किया गया। 16 सितंबर को परवल गांव में 6 लोग बह गए थे, जिसमें वह लड़की भी शामिल थी। युवती की पहचान यूपी के राजपुरा संभल के रहने वाली नीता के रूप में हुई है।
मसूरी में भूस्खलन से मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया था। पुल टूटने से दोनों शहरों का संपर्क भी पूरी तरह से कट गया। करीब 2000 पर्यटक 3 दिनों तक फंसे रहे, लेकिन स्थानीय लोगों और प्रशासन ने मिलकर संकट को राहत में बदला। सीएम धामी के निर्देश पर 48 घंटे में बेली ब्रिज तैयार कर दिया गया, जिससे हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई। लोक निर्माण विभाग सड़क से मलबा हटाने में जुटा है। अब पर्यटक वापस अपने घर को जा रहे हैं। उन्होंने सेवा सत्कार के लिए लोगों का धन्यवाद किया। आप देख यहाँ पे इस समय चूनाखाला मसूरी मार्ग पर है और कुछ दिनों से भारी वर्षा भूस्खलन के कारण जो थोड़ा सा रोड बाधित हो गई थी, वो आज संबंधित विभागों के द्वारा बना दी गई है। और अब यहाँ से जो है, जो बाहरी राज्यों से जो यात्री फंसे हुए थे, सुरक्षित तरीके से यहाँ से जो है निकल रहे हैं। नैनीताल में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। अंकिता भंडारी हत्याकांड के 3 साल पूरे होने के बावजूद हत्यारों को फांसी नहीं दी गई। इसको लेकर राम सेवक मैदान में आम सभा का आयोजन किया गया। लोगों ने हाथों में तख्ती लेकर जुलूस निकाला। करण मेहरा ने कहा कि सरकार दोषियों को बचाने का काम कर रही है। उसके माता पिता ने और साक्ष्यों के सबूतों के आधार में उस बच्ची को हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी थी, वो बरी हो गया। इससे शर्मनाक और क्या होगा? इस राज्य में शासन नाम की कोई चीज नहीं है और प्रशासन पूरी तरीके से भ्रष्ट। पौड़ी के सर्किट हाउस मोहल्ले में उत्तराखंड क्रांति दल ने अंकिता हत्याकांड की 3री बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय उपाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल साबित हो गई है। प्रदेश में आए दिन पुलिस के उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वो आश्वासन बहुत दिए थे, लेकिन वादे तो पूरे दिए, लेकिन वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए। जैसे उन्होंने 16 सितंबर 2023 को अपने जन्मदिन की में घोषणा की थी कि बेटिया अंकिता भंडारी के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम कर दिया जाएगा और उसके भाई को सरकारी जॉब दिया जाएगा, लेकिन ये पूरे वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। तो मैं मुख्यमंत्री से ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री आपने अपने आप नर्सिंग कॉलेज का नाम रखना है कि नहीं रखना है, कि खुद हमने। हल्द्वानी और नैनीताल में अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन रोमियो ड्रंक एंड ड्राइव पर भी पुलिस की सख्ती जारी है। देर रात तक सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर शांति भंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पिलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस का एक्शन चल रहा है। इस दौरान कई दुकानदारों के चालान भी काटे गए, जबकि ऑपरेशन रोमियो के तहत कई लोगों को हिरासत में लेते हुए कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया। जनपद की जो पुलिस है, लगभग पिछले 4 महीने से अगर मैं बात करूं तो पहले 2 महीने हम लोग बिजी रहे सीजन में। उसके बाद जो है 1 महीना हमारा पंचायत चुनाव में चला गया। उसके बाद नंदा देवी का आयोजन रहा, जो नैनीताल और अलग अलग कस्बों में था। जैसे ही पुलिस इन सब चीज़ों से फ्री हुई है, हमने एक इंटेंसिव और जिसको कहते हैं कि थोरो चेकिंग प्रोसेस हमने हर जगह चालू किया है। और इसके अलावा जो कोर पुलिसिंग का काम है, उस पर भी हम लोगों ने बहुत सब चीज़ों में फोकस किया है। तो जैसे जैसे हमारे पास ये बीच में लीन डेज होंगे, जब हमारे पास बाकी चीज़ों की ड्यूटियाँ नहीं होगी, ऐसे थोरो इंटेंसिव चेकिंग जो ड्राइव। खबर उधम सिंह नगर के खटिमा से है, जहां आबकारी विभाग ने रगुलिया गांव में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर छापेमारी की। मौके से धंधेबाज फरार हो गया। वहां से 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। इसके अलावा बनगवा जंगल में लगी हुई 2 भाटियों को नष्ट किया गया। पूरी कार्रवाई के दौरान लगभग 310 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। राज्य की चंडीगढ़ मार्ग का शराब हमने एक रुद्रपुर के अंदर एक स्विफ्ट डिजायर कार में पकड़ी है और उसमें उसके माध्यम से कोई बड़ा और भी कोई माफिया यहाँ है उस तक पहुँचने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब यूपी की भी शराब जो है वो भी पकड़ी है। तो लगातार अभी हमारा ये अभियान आगे को भी जारी रहेगा। लगभग खटीमा क्षेत्र में भी खटीमा क्षेत्र में मैं 2-3 दिन खुद लीड करने गया था। काफ़ी मात्रा में यहाँ भी हमने शराब पकड़ी है और हमारा फोकस अन्य राज्यों की शराब पर इस समय